ठंड में जुगाड़ू बहुओं का पेड़ ससुराल। प्रस्तावना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर हर घर में सर्दियों का मौसम किसी युद्ध से कम नहीं था। बर्फबारी के बाद घर में जैसे सर्दी का माहौल होता, वैसे ही घर वालों के बीच का तनाव भी बढ़ जाता। खासकर जब बात आती थी ठंड से बचने की, तो हर कोई जुगाड़ करने में ही माहिर था। और इसमें सबसे आगे होती थीं बहुएं। जुगाड़ू बहुएं जो अपने ससुराल में ठंड से निपटने के लिए न जाने कितने नए नए तरीके निकाल लेती थीं। इन बहुओं के जुगाड़ों का एक नज़ारा था पेड़ ससुराल। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। अधिकार और जुगाड़ का समय। गांव में एक घर था, जहां सर्दियों में सब कुछ ठंडा और बर्फ से ढका हुआ था। यह घर था हरि ओम की हवेली, जिसमें हर सदस्य अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। हरि ओम के पास दो बहुएं थीं, राधा और संगीता। दोनों ही बहुएं अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थीं, लेकिन सर्दियों का मौसम आते ही उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाता। राधा, जो कि एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू थी, सर्दियों में घर की देखभाल में जुटी रहती थी। वह हर चीज को व्यवस्थित करती थी, लेकिन ठंड के मौसम में घर को गर्म रखने के लिए उसकी बहुत कोशिशें होती थीं। दूसरी बहू संगीता एकदम विपरीत थी। वह हर चीज को आसान समझती थी और ठंड से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। दोनों बहुएं अपने ससुराल में ठंड के जुगाड़ को लेकर एक दूसरे से हमेशा भिड़ी रहती थीं। एक खास दिन जुगाड़ का युद्ध। सर्दियों का मौसम था और हवेली में बर्फ जमने लगी थी। हरि ओम और उनकी पत्नी शोभा देवी अपनी चाय के कप में गर्मी ढूंढ रहे थे, लेकिन घर के सभी लोग खींचातानी में थे कि कैसे ठंड से बचा जाए। राधा और संगीता की बीच जुगाड़ का युद्ध चल रहा था। राधा ने कहा, देखो संगीता, अगर हमें घर को सही से गर्म रखना है तो हमें लकड़ी के चूल्हे को और अच्छा से जलाना होगा, और इसे जलाने के लिए हमें समय समय पर लकड़ियां डालनी पड़ेंगी। संगीता हंसी और बोली, तुम हमेशा पुराने तरीके अपनाती हो राधा। अगर हम हीटर का इस्तेमाल करें तो हमें लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर भी गर्म रहेगा। राधा चिढ़ते हुए बोली, हीटर तो सिर्फ एक जुगाड़ है जो लंबे समय तक काम नहीं आता। लकड़ी और चूल्हा तो पुराने जमाने का तरीका है, लेकिन यह ठंड में ज्यादा असरदार है। संगीता ने तुरंत एक और जुगाड़ निकाला, क्या तुमने देखा है उस पेड़ को जो हमारे आंगन में खड़ा है? मुझे लगता है अगर हम उस पेड़ की शाखाओं को अंदर लाकर घर में रखें तो कुछ गर्मी मिल सकती है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितनी जुगाड़ू हो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो पेड़ की शाखाएं लेकर आ सकती हो, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक तात्कालिक समाधान होगा। पेड़ ससुराल, जुगाड़ का जादू। राधा और संगीता ने मिलकर ठंड से बचने के लिए एक नई योजना बनाई। संगीता ने अपनी जुगाड़ू सोच के साथ पेड़ की शाखाएं तोड़ी और उन्हें घर के अंदर लाकर रखा। राधा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह तो अच्छा है, लेकिन हम इसे केवल रात को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में तो सूरज की गर्मी ही सबसे बेहतर जुगाड़ है। संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा सोचती हो कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पेड़ का जुगाड़ किया है उससे कम से कम रात को ठंड का सामना करने में मदद मिलेगी। दोनों बहुओं का यह जुगाड़ घरवालों के लिए वरदान साबित हुआ। पेड़ की शाखाओं ने कमरे में एक हल्की सी गर्मी दी, जो सर्दियों में बड़ी राहत का कारण बनी। हरि ओम और शोभा देवी भी बहुओं के इस जुगाड़ से खुश हुए। नया रूप ससुराल में बदला। कुछ दिनों बाद गांव में एक और ठंडी हवाएं आईं। लेकिन इस बार राधा और संगीता ने मिलकर एक नई योजना बनाई।
वे अपने ससुराल में पेड़ की शाखाओं को एक तरह के नए सजावटी रूप में बदलने वाली थीं। राधा ने लकड़ी के पंखे का रूप दिया, जो ठंडे दिनों में हवा को भी गर्म कर देता था। संगीता ने पेड़ की शाखाओं से सुंदर सजावट बनाई और उसे घर के विभिन्न हिस्सों में सजाया। इस बार ठंड का मुकाबला करना उनके लिए आसान हो गया। ससुराल में सब कुछ गर्म था और दोनों बहुएं अपने अपने जुगाड़ों के लिए सराही जा रही थीं। हरि ओम ने कहा, वाह, तुम दोनों का काम शानदार है, अब हम सर्दियों का पूरा मजा लेंगे। निष्कर्ष: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सर्दियों में जुगाड़ से काम चलाना एक कला है। राधा और संगीता की जुगाड़ू बहुएं ने यह साबित कर दिया कि एक छोटी सी सोच से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ठंड में जुगाड़ का यह पेड़ ससुराल सर्दियों की मुश्किलों से निपटने का तरीका बन गया और दोनों बहुएं अपने ससुराल को ठंड से बचाने में पूरी तरह से सफल रहीं। यह कहानी जुगाड़ और सर्दियों की ठंड से जूझती बहुओं की संघर्ष और प्यार की मिसाल देती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।